जय हिंद दोस्तों। नालंदा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल नालंदा एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और रीजनिंग के इस सेशन को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो रीजनिंग के आज इस सेशन में हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के इस लेक्चर में यानी कि हम आज की इस क्लास में ब्लड रिलेशन के केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल और केवल बेसिक बातें करेंगे। देखिए, कारण यह है कि अगर हम किसी भी चैप्टर को समझना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो हमारे बेसिक्स बहुत मजबूत होने चाहिए। क्योंकि एग्जाम में क्या है ना, एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आपके नॉन भी आ सकते हैं और अननोन भी आ सकते हैं। मतलब ये है कि हो सकता है कि क्वेश्चन आपके देखे हुए आ जाएं, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जो आपने कभी देखा भी ना हो उन क्वेश्चंस को। तो होता यह है, उन क्वेश्चंस को करने के लिए अप्रोच कहां से आती है? अप्रोच आती है जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत होता है। तो हमें आज की इस क्लास में केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन को किया कैसे जाता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, हिंदी में कहेंगे इसको रक्त संबंध। रक्त संबंध, देखिए एग्जाम चाहे जो भी हो, यहां से यानी कि ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फैमिली डायग्राम बनाते हैं। फैमिली डायग्राम बोल दीजिए, या फ्लो डायग्राम बोल दीजिए, या फैमिली ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? एक फैमिली ट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फैमिली ट्री। अब बात यह आती है कि फैमिली ट्री को बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो फैमिली ट्री को बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है। यानी कि अब हम बात करने वाले मेन कॉन्सेप्ट की। तो ब्लड रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। दो चीजों पर, देखिए क्या। एक, पहला जेंडर। अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप आइडेंटिफाई करिए कि किसका यानी किस व्यक्ति का क्या जेंडर है, कौन मेल है और कौन फीमेल है। सबसे पहली बात यह होती है। दूसरी बात, हमें गौर फरमानी होती है जनरेशन गैप पर। किस पर? जनरेशन गैप। जनरेशन गैप यानी कि पीढ़ियों का अंतर। जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें यह भी देखना होगा कि अगर दो व्यक्तियों का जिक्र वहां पर हो रहा है तो उन व्यक्तियों में जनरेशन का गैप कितना है, कितनी पीढ़ियों का अंतर है, ठीक है। ये दोनों बेसिक बातें आपको ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को मजबूत करने में मदद करेंगी। अगर हम इन दोनों चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, जेंडर और जनरेशन गैप को, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। मैंने फिर आपको बता दिया कि आज की इस क्लास में केवल और केवल हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रखने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे, टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। यानी कि हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला लेक्चर हमारा बेसिक्स का रहेगा, छोटा सा। उसके बाद हम उसमें टाइप वाइज डिस्कशन करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे कि फिलहाल ट्रेंडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, वन बाय वन करके बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं जेंडर के बारे में, और फिर बात करते हैं हम जनरेशन गैप के बारे में। देखिए, जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो फैमिली ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जेंडर को दिखाना होगा। तो जब हम जेंडर को दिखाएंगे तो देखिए क्या है, जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए जेंडर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अब जब हम डायग्राम बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे, तो हमें मेल को दिखाना पड़ेगा और फीमेल को भी दिखाना पड़ेगा। वैसे तो बुक्स में बहुत सारी बातें हैं कि कोई कैसे दिखा सकता है, ये एक प्रकार का प्रदर्शन का तरीका है। आप जो मन करे वो अप्रोच लगा लीजिए यहां पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल मैं जो यूज करता हूं, मेल को दिखाने के लिए हम लोग ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे लाइकवाइज मान लीजिए कि आपको पता लगा ए एक व्यक्ति है जो मेल है, जो कि पिता है ऐसा मान लो, या भाई है किसी का, ठीक है, या दादा है किसी का। अगर ए का जेंडर मुझे डिफाइन होता है और वो मेल पाया जाता है तो हम इसे ट्राइंगल में बंद कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें पता लगता है कि कोई शख्स जो है वो फीमेल है तो उसे हम सर्किल में बंद कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको ज्ञात हुआ कि बी कौन है,
बी कौन है? बी फीमेल है, तो हम बी को किस में बंद कर देंगे? सर्किल में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जेंडर की। जेंडर मेल होगा तो ट्राइंगल से दिखाएंगे, फीमेल होगा तो सर्किल से दिखाएंगे। अब दूसरी बात जो करने वाले हैं हम लोग फैमिली ट्री बनाने के लिए, दैट इज जनरेशन गैप। अब इसकी बात करते हैं हम जनरेशन गैप की। ठीक है, देखिए क्या होगा। तो बढ़िया तरीके से आप अपने नोट्स बनाते चलें, बिल्कुल सीरियल वाइज। ठीक, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए। ठीक है, और कोशिश ये करना कि सीखने पर ज्यादा ध्यान दें, यानी कि बेसिक चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। अगर हमारे बेसिक्स, बार बार मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर हमारे बेसिक्स मजबूत होंगे तो क्वेश्चन चाहे किसी भी टाइप का क्यों ना आ जाए हमारे सामने, हम करने में सक्षम रहेंगे उस क्वेश्चन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जनरेशन गैप की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जनरेशन गैप की। देखो भाई, जनरेशन गैप को समझने के लिए, यानी कि जो हमारा फैमिली ट्री बनाया जाता है वो पूरी तरीके से इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है। जब हम जनरेशन गैप की बात करते हैं तो देखो करना क्या, हम यहां पर बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि जो चीज है बिल्कुल हम ऐसा महसूस करेंगे कि हमारी फैमिली की बात चल रही है। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर मैं कहूं कि आप यहां पर हैं स्वयं, मैंने यहां स्वयं शब्द लिख दिया है, ये आप हैं स्वयं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी फैमिली में आपसे जस्ट ऊपर, आपका मतलब आप मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने किसी जेंडर को यहां रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं केवल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए होगा ये कि जैसे आप, मैंने आपको बनाया कि स्वयं आप ये हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपसे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन में, यानी कि पीढ़ी में आपसे जस्ट ऊपर कौन है आपके परिवार में। तो आप सोचेंगे तो आप बताएंगे कि हमसे ऊपर जो है हमारे माता और पिता हैं। सबसे पहले बात तो घर से ही शुरू होगी, रिलेशंस तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बात हमारी घर से शुरू होगी तो माता पिता हैं। अब मैं चाहता हूं कि माता पिता हैं तो इनसे ऊपर कौन होगा? इनसे ऊपर कौन होंगे भाई? हमारे दादा दादी। कौन होंगे? दादा दादी, दादा दादी। अब एक बात समझिए, अगर मैं दादा दादी की बात कर रहा हूं तो ये जो दादा दादी का रिलेशन है ना, ये पिताजी के द्वारा है। अगर माता जी के ऊपर वाली जनरेशन की बात की जाए, माता से रिलेट करें तो दो लोग और आ जाएंगे, नाना नानी। यानी कि दादा का रिलेशन आपसे कैसे है? पिताजी के द्वारा, और नाना नानी का रिलेशन आपसे कैसे है? माता के द्वारा। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी जनरेशन में कौन कौन लोग हैं जो आपके घर में मौजूद हैं। आप कहोगे आपके भाई बहन, भाई ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन। इसके बाद भाई बहन के बाद और ऐसे रिलेशन जो भाई बहन के समान हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं भाई बहन के, जैसे चचेरा भाई, तहेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुपेरा भाई, ये सारे आपके क्या है? भाई बहन के समान हैं। तो हम इन्हें इतने सारे रिलेशन नहीं लिख रहे कि चचेरा भाई लिखें, तहेरा लिखें, ममेरा लिखें, हम एक बहन भी लिख सकते हैं, चचेरी बहन, तहेरी बहन। हम एक वर्ड से इन सबको डिफाइन कर देते हैं। अंग्रेजी के एक वर्ड का मतलब ये सारे रिलेशन होते हैं। कजन, कजन का मतलब होता है चचेरा भाई, चचेरी बहन, ये सब लोग चचेरा, तहेरा, ममेरा, फुपेरा, मौसेरा, ये सब लोग कजन में आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इससे नीचे वाली, यानी कि आपसे नीचे वाली पीढ़ी में कौन होंगे? तो भाई आपसे नीचे वाली पीढ़ी में होंगे आपके पुत्र एवं पुत्री, पुत्र एवं पुत्री। बात क्लियर है? कौन? पुत्र एवं पुत्री। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि आपसे नीचे वाली पीढ़ी में पुत्र एवं पुत्री है, तो आप मुझे बताइए कि पुत्र एवं पुत्री के साथ और कौन कौन लोग इस पीढ़ी में होंगे? तो आप कहोगे कि सर वो लोग जो आपके पुत्र एवं पुत्री के समान हैं। तो मुझे आप बताने की कोशिश करें कि आपके घर में और कौन ऐसे शख्स हैं जो आपके पुत्र एवं पुत्री के समान हैं। तो हम कहेंगे भाई, अगर हम बात करें भाई की तरफ से, तो जो हमारे भाई के बच्चे हैं, यानी कि भतीजा और भतीजी, तो ये भी हमारे पुत्र एवं पुत्री के समान है, भतीजा एवं भतीजी। अगर हम बहन की तरफ से बात करें, यानी कि बहन को देखते हुए बात करें, तो भांजा और भांजी, भांजा और भांजी। अंग्रेजी में कहेंगे इन्हें नीस एंड नेफ्यू। नेफ्यू मतलब भतीजा और भांजा दोनों, और नीस का मतलब भांजी और भतीजी दोनों। अब और बात करते हैं, ये तो हमने अपने परिवार की बात कर ली। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पीढ़ी है आपके माता पिता की, इस पीढ़ी में और कौन कौन लोग होंगे?
बताइए, ऐसे लोग जो आपके माता पिता के समान संबंध रखते हो आपसे, जैसे चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, मौसा, ये सारे लोग जो हैं वो आपके माता पिता के समान हैं। तो माता पिता के समान है तो ये आपके माता पिता की पीढ़ी में रहेंगे, ठीक है। अब इतने सारे रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम इन्हें अंग्रेजी में डिस्क्राइब करें तो एक वर्ड के अंदर ये सारे मतलब आ जाते हैं, दैट इज अंकल। अंकल का मतलब चाचा भी होता है, मामा भी होता है, मौसा भी होता है, फूफा भी होता है। और इनके फीमेल्स, अंकल और इनके फीमेल यानी कि आंट। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। अब अगर हम इससे ऊपर वाली पीढ़ी में जाएं तो परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, वहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं स्वयं, तो आपका जेंडर अभी डिफाइन नहीं हुआ। अगर आप मेल हैं, अगर आप मेल हैं तो यहां पर आपकी धर्मपत्नी आ जाएंगी, ये भी तो आपकी पीढ़ी में रहेंगी। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पति देव आ जाएंगे, पति। बात क्लियर है? तो देखो ये है जनरेशन गैप को दिखाने का तरीका। और जो हम फैमिली ट्री बनाएंगे बिल्कुल इसी जनरेशन के हिसाब से बनाएंगे। अगर हमसे पिता का जिक्र होगा तो पिता को हम अपने ऊपर रखेंगे एक जनरेशन, अगर दादा का जिक्र होगा तो हम पिता और दादा इस तरीके से, यानी कि जैसे ये डायग्राम बनाया गया है बिल्कुल वैसे ही हम फैमिली ट्री बनाएंगे इसी जनरेशन के हिसाब से। बात क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? नोट कर लीजिए फटाफट इसे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। चलिए, वीडियो आपके लिए उपस्थित रहेगी तो आप आराम से पोज करके इसको नोट भी कर लेना, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो वो मैं चाहता नहीं कि वीडियो ज्यादा लंबा हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने फिर से कहा कि हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। मैंने दो बातें आपको बता दी, एक जनरेशन गैप जो आपके सामने है, बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनेगा, जो जनरेशन में जितना ऊपर रहेगा उसको ऊपर रखा जाएगा, जो जितना जनरेशन में नीचे होगा उसको उतना नीचे ही रखा जाएगा, ठीक है। अब पहली वाली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि भाई अगर हम जनरेशन की बात कर रहे हैं तो जेंडर की बात भी करेंगे। तो जेंडर की बात करते हुए हमने दो देखा, मेल और फीमेल। मेल को किससे दर्शाएंगे? ट्रायंगल से, और फीमेल को सर्कल से दर्शाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं छोटा, जैसे मैंने लिखा ए बी का पिता है। देखो क्वेश्चंस जब बनते हैं ना, क्वेश्चंस में छोटे छोटे स्टेटमेंट दिए रहते हैं, उन्हीं स्टेटमेंट को मुझे पढ़ना होता है और उन्हीं स्टेटमेंट के लिए मुझे डायग्राम बनाना होता है, फैमिली ट्री बनानी होती है, यानी कि उस रिलेशन को रिप्रेजेंटेशन करना होता है मुझे उस रिलेशन का। तो जैसे मैंने लिखा, पहला एक स्टेटमेंट लिखा छोटा सा, ए बी का पिता है। इट्स सो सिंपल, मैंने केवल एक स्टेटमेंट लिया है, ए बी का पिता है। मैं चाहता हूं कि इस रिलेशन को आप कैसे दिखाएंगे, तो देखिए कैसे। पहले तो जेंडर देखिए, ए कौन है? पिता। तो पिता का जेंडर तो डिफाइन हो गया, कौन? मेल। अब ए जो ना पिता है किसका? बी का। तो बी का पिता बनाना है, तो बी अगर हम बी हैं तो हमारे पिता कहां रहेंगे जनरेशन में? हमसे ऊपर। तो यानी कि इन दोनों में जनरेशन का गैप कितना है? एक जनरेशन का। तो ए पिता ऊपर रहेंगे, बी का जेंडर डिफाइन नहीं है यहां पर, तो बी जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ध्यान रखिए, ट्रायंगल मतलब मेल और सर्किल मतलब फीमेल, ठीक। तो अगर हमें पता है कि ए का जेंडर यानी कि ए पिता है, तो ए को हम बंद कर देंगे किसमें? ट्रायंगल में। यानी कि ये डायग्राम दिखाता है कि ए पिता है किसका? बी का। अगर मैं आपको ऐसे डायग्राम दिखा दूं, मैं आपको ये बोल दूं कि ए बी की माता है, ए बी की माता है, तो अगर माता के रिलेशन को शो करना है तो भाई माता भी तो हमसे जनरेशन में ऊपर होंगी और जेंडर भी डिफाइन है। ए का जेंडर डिफाइन हो गया, बी की माता है, अब बी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, बी उनकी पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, तो बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, बी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। कुछ लोग यहां पर प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर आप प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हैं तो वो बेसिक बात यह है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। इससे अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे। तो बी का जेंडर हमें डिफाइन नहीं है, ए कौन है? माता, तो ए हो गई माता, सिंपल। ए का जेंडर डिफाइन हो गया, फीमेल, बात क्लियर। ऐसे ही मैंने लिख दिया कि ए और बी, देखिए मैं छोटे छोटे स्टेटमेंट, आप देखिए मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूं, ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि मैं बता रहा हूं कि किस रिलेशन को कैसे बनाया जाता है ना। और जब हमसे सारे रिलेशन बनाने आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में जो रिलेशन दिए होंगे हम फटाफट ड्रॉ कर देंगे उनको, ठीक है। तो ए और बी दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं।
ए और बी दोनों भाई हैं। अब आप मुझे बताओ दो जेंडर किसका डिफाइन हो रहा है? सर जेंडर ए का भी डिफाइन हो रहा है, बी का भी, क्योंकि दोनों कौन है? भाई हैं। दोनों भाई हैं एक दूसरे के, भाई हैं तो सेम जनरेशन के रहेंगे, नो जनरेशन गैप, कोई जनरेशन गैप नहीं है इसमें। तो ए और बी को साथ रखिए और दोनों का जेंडर डिफाइन है, दोनों मेल हैं, तो ए को भी ट्राइंगल से बंद कर दीजिए और बी को भी ट्राइंगल से बंद कर दीजिए। ठीक। अगर स्टेटमेंट ये दिया जाता, अगर स्टेटमेंट ये दिया जाता कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, लेकिन बी ए का भाई नहीं है। आप लोग वीडियो पॉज करके, जब आप देखेंगे तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स भी कर लेना, जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आप पॉज करके वीडियो बना। अब देखो ए कौन है? भाई किसका? बी का। तो जाहिर सी बात है ए भाई है बी का, तो ए हो गया भाई, यानी कि इसका जेंडर डिफाइन हो गया, ट्रायंगल से बंद कर दो। ए भाई किसका? बी का, तो बी इसके साथ ही रहेगा। अब लेकिन आगे कह रहा है, लेकिन बी जो है ना वो ए का भाई नहीं है। अब ये बताओ, ये तो भाई हो गया बी का, लेकिन ये बी इसका भाई नहीं है, फिर कौन है? बहन। सिंपल। तो ये डायग्राम बन गया भाई बहन के रिलेशन को दिखाने का। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। ये चार स्टेटमेंट छोटे छोटे, यानी कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी रिलेशन को कैसे दिखाया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 5, मैंने कहा कि ए बी का पति है। आप मुझे बताओ ए कौन है? पति। तो पति का जेंडर मेल हो गया, ए पति, ट्रायंगल में दिखा दो। तो बी कौन हो गई? उसकी पत्नी, तो सर्किल में दिखा दो, बी पत्नी हो गई। ठीक है, दोनों सेम जनरेशन के, एक साथ बैठा दिया। अब एक देखने वाली बात यह है, मैंने दो स्टेटमेंट लगातार लिए। एक ये वाला जो भाई बहन के रिलेशन को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? भाई और भाई बहन के रिलेशन को दिखा रहा है। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो और इस डायग्राम को ध्यान से देखो, दोनों ही सेम डायग्राम लग रहे हैं, दोनों में अंतर तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई बहन के रिलेशन को भी वैसे दिखाया जाए और पति पत्नी के रिलेशन को भी वैसे दिखाया जाए। ये रिलेशन है पति और पत्नी का, तो भाई दोनों में अंतर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, अपनी तरफ से एक अप्रोच लगा देते हैं कि जब भी बात भाई बहन की होगी तो हम ऐसे बनाएंगे, और जब बात पति पत्नी की होगी तो हम क्या करेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। यानी कि अगर हमें पति पत्नी का रिलेशन दिखाना है तो बीच में प्लस लगा देंगे, ये बन जाएगा पति पत्नी का रिलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 6। स्टेटमेंट नंबर 6 है ए बी का चाचा है। ए बी का चाचा है। ठीक है, तो देखो इसमें गलती क्या करते हैं कुछ लोग, क्या बनाएंगे, ए कौन है? चाचा, किसका? बी का। तो ए चाचा है, यानी कि ऊपर है जनरेशन में, एक जनरेशन ऊपर, बी कौन है? नीचे। तो ए का जेंडर डिफाइन हो गया ये, और ये बी। कुछ लोग ऐसे इसका डायग्राम बनाएंगे, जबकि ये गलत है। अब आपको एक बात बताता हूं, सुनिए जरा, ये गलत है, बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, मेन आपका जो संबंध है वो अपने माता पिता से है। अगर बात चाचा की जा रही है तो चाचा का संबंध हमसे डायरेक्टली नहीं है, पिताजी के द्वारा है। अगर बात मामा की जा रही है तो मामा का संबंध हमसे डायरेक्टली नहीं है, माता के द्वारा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध पिता के द्वारा बनेंगे वहां पिता को दिखाना अनिवार्य होगा, जो संबंध माता के द्वारा बनेंगे वहां माता को दिखाना अनिवार्य होगा। जैसे यहां बात हो रही है चाचा की, तो चाचा का संबंध डायरेक्टली नहीं है, किसके द्वारा? पिता के द्वारा। और पिता के द्वारा कैसे? अगर हम अपने चाचा की बात करें तो हम हमारे पिता और पिता के भाई, ऐसे। तो यानी कि अगर मुझे बी के चाचा बनाने तो पहले बी के पिताजी बनाइए। अब यहां पिताजी का नाम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको पता है पिताजी यानी मेल, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रायंगल से, बी और ये रहे बी के पिताजी। और पिताजी के भाई चाहे आप इस साइड बना लो चाहे इस साइड बना लो, जहां आपका मन करे। पिताजी के भाई कौन है? ए, ये रहे ए, ये हो गया चाचा का रिलेशन। बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, इसको वैसे ही छोड़ दिया मैंने। बात क्लियर है? ऐसे ही अगर मामा की बात होगी तो वहां मामा की बात होगी तो किसे दिखाना अनिवार्य होगा? मम्मी को दिखाना अनिवार्य। जैसे ए बी का मामा है, मामा है। अब मामा का संबंध हमसे डायरेक्टली थोड़ी ना है, किसके द्वारा है? माता के द्वारा। तो बी के मामा बनाने हैं तो बी बनाइए, बी की माता जी बनाइए। सर्किल में नाम तो दिया नहीं है। माता जी के भाई
इनकी जनरेशन के होंगे, या तो इस साइड बना दो या उस साइड बना दो, जहां आपका मन करे। माता के भाई कौन है? ए, और यही हो जाएंगे बी के मामा। ऐसे ही अगर बात दादा की आती है तो वहां दिखाना दादा कौन अनिवार्य होगा। जैसे मैंने लिख दिया ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। अब दादा का रिलेशन किसके द्वारा है? भाई दादा हमसे जो संबंधित हैं वो किसके द्वारा है? पिताजी के द्वारा है। तो यहां पिताजी को दिखाना अनिवार्य होगा। तो हम, और जनरेशन की बात भी, बी के दादा, बी ये रहे, बी के पिताजी, इनसे एक जनरेशन ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर फैमिली में, और बी के पिताजी और पिताजी के भी पिताजी, दादाजी, वही रिलेशन हमें दिखाना था। ये हो गए ए। यहां बी का जेंडर डिफाइन नहीं हो पाया है तो बी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि बी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? बताइए, फटाफट नोट करिए। तो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट से होगा ये कि हमारा बेसिक मजबूत होगा, हम हर रिलेशन को जान पाएंगे कि किस रिलेशन को कैसे दिखाया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि ए बी की बुआ है, ए बी की बुआ है। आप मुझे बताओ कि बुआ का संबंध कैसे है हमसे? भाई बुआ का संबंध कैसे है? पिताजी के द्वारा, यानी कि पिताजी की कौन है? वो बहन। तो यानी कि बी की बुआ बनानी है तो बी के पिताजी, पिताजी का जिक्र यहां है नहीं, नाम दिया नहीं है। पिताजी की सिस्टर जो कि ए है वो बी की बुआ हो गई है। ऐसे ही अगर मौसी का जिक्र है तो मौसी के लिए किसको दिखाना अनिवार्य होगा? मम्मी को दिखाना अनिवार्य होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक, ये सारे छोटे छोटे रिलेशन जो आपको क्वेश्चन को करने में मदद करेंगे। ठीक, जैसे एक रिलेशन है ए बी की सास है, ए बी की सास है। अब ए सास है ना किसकी? बी की। भाई अगर हम पति पत्नी की बात करें, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं पति पत्नी, देखो ये रहे पति पत्नी, ये पति पत्नी है, ये पति हो गए और इनकी पत्नी ये हो गई। तो भाई सास तो इनकी भी होंगी, सास इनकी भी होंगी। इनकी सास कौन होंगी? इनकी माताजी, यानी कि हस्बैंड की माताजी। और इनकी सास कौन होंगी? इनकी माताजी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ए सास है किसकी? बी की, तो अगर हम बी की सास की बात करें तो अगर हम पहले बोल दें कि भाई बी जो है मेल है, कौन है? मेल। अगर हम बी को मेल बना रहे हैं तो मेल बनाएंगे ऐसे, ये इनकी एक वाइफ होंगी, नाम हमें दिया नहीं गया है, बी की वाइफ, और वाइफ की जो माताजी होंगी ए, यही होंगी इनकी सास। और अगर हम कहें कि बी फीमेल है, बी फीमेल है तो कैसे बनाएंगे? बी फीमेल, इनके पति, इनके बराबर में, नाम दिया नहीं है पति, और पति की जो मां होंगी, माता होंगी, वही इनकी सास होंगी, यानी कि ए। यह दिखाता है कि ए बी की सास है। ठीक, और सबसे मेन बात, ब्लड रिलेशन के अंदर किसी के नाम से, किसके नाम से कोई जेंडर डिफाइन नहीं होता है, जेंडर डिफाइन नहीं होता है। लाइक जैसे अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए नीरज, क्या आ जाए? नीरज, तो नीरज को यह मत समझना कि यह मेल होगा। नीरज कैन बी मेल और फीमेल, बहुत कुछ भी हो सकता है। नीरज मेल भी हो सकता है और फीमेल। नाम से किसी की कोई जेंडर डिफाइन नहीं होता है। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने फिर बताया था कि आज के इस लेक्चर में हम केवल और केवल बेसिक्स ही बातें करेंगे, बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे। ठीक, तो ये हो गया, नाम से किसी के कोई जेंडर डिफाइन नहीं होगा। जैसे नीरज नाम आ गया तो मेल या फीमेल। तो आज के लिए, आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए लेते रहूँगा। मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ज़्यादा लंबा वीडियो होने में हमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है बनाने में, और आप भी लोग प्रॉपर उसे देख नहीं पाते हैं, तो वीडियो को हम छोटा ही रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।